कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दे दिया। जाति व्यवस्था पर हमला करते करते उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप तक बता दिया। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद अपना नाम चंद्रशेखर लिखता हूं, नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखता हूं। इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है, मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। और आपको दुख से कहना चाहता हूं और मैं दुख से कहता हूं कि मैं भी शिक्षक कॉलेज में हूं। मैं जब ओरिएंटेशन लिटरेचर कोर्स करने आया, मेरे जीवन का की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूँ और चंद्रशेखर जब लिखता हूँ आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब लिटरेचर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था यह जानते हुए हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंच कम है, इस पर प्रभु ने सुंदर भी सही शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या क्या कम है, कहना चाहता हूँ हे बिहार के महान पुरुषों के महान सपूतों, जातियों की नफरत को फेंको तो देश ताकत बनेगा, ताकतवर बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो आरजेडी नेता चंद्रशेखर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ तक करार दे दिया। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। तो आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अब भी कायम है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि रामचरितमानस नफरत सिखाता है। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं, जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से दो साल पहले, महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा,
उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। तो शिक्षा मंत्री के बयान